हे गाइस, वेलकम अगेन। और आज हम ना कांस एल्गो करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन ना तुम लोग ना क्या करना, इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना। अगर तुमको ना ये कांस एल्गो अच्छे से समझना है कि कांस एल्गो क्या होता है और कांस एल्गो का यूज़ अपन कहाँ पे करते हैं और किस चीज़ पे कांस एल्गो अप्लाई होता है, ये सब चीज़ और प्लस इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से समझना हो, तुम लोग इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना। और लास्ट तक तुम लोग बहुत ही अच्छे से इस एल्गो को समझ जाओगे, फिर दोबारा कभी नहीं बोलोगे कि कांस एल्गो क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो अपन देखते हैं कि ये कांस एल्गो होता क्या है और इसका अपन यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो एक समझ लो कि इससे अपन कुछ दिन पहले पढ़े थे क्या, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या होता था, अपन क्या करते थे, एक डीएफएस, हाँ, और प्लस स्टैक। डीएफएस और स्टैक के यूज से अपन क्या करते थे, वो जो अपना गिवन सिचुएशन रहता था, ठीक है, उसको अपन क्या करते थे, सॉर्ट कर लेते थे। ठीक है, सॉर्ट कर लेते थे किसके हेल्प से, डीएफएस और स्टैक के हेल्प से। तो वही काम जो अपन काम सॉर्टिंग करते थे डीएफएस और स्टैक के हेल्प से, वही काम अगर अपन क्या करेंगे, बीएफएस, ठीक है, प्लस अगर क्यू से करेंगे, बीएफएस प्लस क्यू, तो इसी एल्गो को अपन क्या बोलेंगे, इसी एल्गो अपन क्या बोलेंगे, कांस एल्गो। तो कांस एल्गो कुछ भी नहीं है, कांस एल्गो बस वही है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही करना होता है कांस एल्गो में भी, बट अपन को अप्रोच कौन सा फॉलो करते हैं, बीएफएस प्लस क्यू का अप्रोच फॉलो करते हैं। और यहाँ अपन कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे थे, डीएफएस प्लस स्टैक का। ठीक है, तो अपना जो पहला पॉइंट था, जो कांस एल्गो यूज क्यों किया जाता है, वो तो क्लियर हो गया कि कांस एल्गो क्यों यूज किया जाता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट को सॉल्व करने के लिए। और अगर तुम लोग अच्छे से अगर पढ़े होगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो तुमको एक चीज पता होगा कि अपन ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट को कहाँ अप्लाई करते हैं। हर एक ग्राफ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई नहीं होता है, तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है, डैग पे। ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ पे ही यूज होता है। तो ये जो कांस एल्गो है ना, कांस एल्गो, ये भी कहाँ पे अप्लाई होगा, डैग पे, यानी कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ पे ही होगा और किसी और पे नहीं होगा। ठीक है, और एक डैग का ना बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, एक डैग का मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि डैग जो होता है ना, उसमें ना एटलीस्ट तुमको एक वर्टेक्स तो ऐसे मिल जाएंगे जिसका इन डिग्री कितना होगा, इन डिग्री कितना होगा, 0 होगा, और ऑड डिग्री भी 0 होगा। ऑड डिग्री कितना होगा, डिग्री भी 0 होगा। एक तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और तुम देख लेना, कोई भी डैग बनाना और देखना कि कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसका इन डिग्री 0 है, या फिर कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसका ऑड डिग्री 0 है। अगर इन दोनों में कोई केस फेल होता है, ठीक है, कोई केस फेल होता है, तो समझना वो डैग है ही नहीं, उसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। और अपन ये जो मैंने अभी बोला ना, साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक ना अपना जो क्वेश्चन था, डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, डिटेक्ट साइकिल क्या था, डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो अपन ने इसको किससे सॉल्व किया था, डीएफएस से सॉल्व किया था। कहां से सॉल्व किया था इसको, अपन ने डीएफएस से। तो अगर इसको तुमको बीएफएस से सॉल्व करना हो ना, इसको अगर बीएफएस से सॉल्व करना हो, तो यहीं पे क्लू मिल जाएगा तुमको कि अपन ने अभी क्या बोला कि अगर इन डिग्री अगर या ऑड डिग्री, हाँ, अगर 0 नहीं है, 0 नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स होगा कि उसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बस तुम यहां से तुम क्लू लेके उसको बीएफएस से सॉल्व कर सकते हो। जो अपन ने डीएफएस से किया था उसको अपन बीएफएस से भी कर सकते हो, वो मैं तुमको आगे बता दूंगा क्या क्लू क्या है। ठीक है, तो इसके लिए भी तुम लास्ट तक देखना। ओके, तो चलो अब क्या करना है अपन को, अपन ने एक ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ये है क्या, अपना ग्राफ। ओके, ग्राफ है, बस यहीं तक ग्राफ है। पॉइंट सारा क्लियर हो चुका है कि कांस एल्गो कहाँ यूज होता है और फिर कौन से ग्राफ पे यूज होता है। और एक तीसरा जो ये पॉइंट है कि इन डिग्री और ऑड डिग्री, एटलीस्ट एक वर्टेक्स तो ऐसा होगा जिसका इन डिग्री 0 होगा और कोई एक ऐसा वर्टेक्स होगा जिसका ऑड डिग्री भी 0 होगा। ठीक है, हाँ, तो ये सब पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन को अभी क्या करना है ना, अपन को बीएफएस का यूज करना है प्लस इन डिग्री का यूज करना है। इन डिग्री नहीं, मतलब कि क्यू का यूज करना है, इन डिग्री तो अपन करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि अपन ने अभी क्या कर रहा है, एक ग्राफ ड्रॉ किया है, और ग्राफ का जो ग्राफ से रिलेटेड जो एडजेसेंसी लिस्ट बनेगा, एडजेसेंसी लिस्ट तो बनाना आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एडजेसेंसी लिस्ट नहीं बनाना आता हो तो फिर मेरा ही वीडियो है, उसको देख लेना, एडजेसेंसी लिस्ट तुम सीख जाओगे कैसे बनाते हैं। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इससे पहले अगर तुमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं पढ़ा है ना, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ लेना, क्योंकि अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट समझोगे नहीं जब तक कांस एल्गो तुमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ लेना। ठीक है, अपन अभी क्या कर रहे हैं कि अपन का ये अपना ये क्या है, ग्राफ है, ग्राफ को ड्रॉ किया, और ग्राफ जो ग्राफ है बस वैसा ही अपन ने क्या कर लिया, उसी का अपन ने क्या बना लिया, एक एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, अब इस एडजेसेंसी लिस्ट से अपन को क्या करना है वो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो
इस एडजेसेंसी लिस्ट से ना, इस एडजेसेंसी लिस्ट से अपन को ना एक इन डिग्री का टेबल बनाना है। ठीक, क्या करना है, इन डिग्री का टेबल बनाना है। अब ये क्यों बनाना है वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों बनाना है। एक इन डिग्री का अपन को एरे बना लेना है। ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन डिग्री का एक एरे बना रहे हैं। अभी इन डिग्री का एरे प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट होगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि इन डिग्री में ये जो है इस एडजेसेंसी लिस्ट का अपन यूज करेंगे इन डिग्री के लिए। तो इन डिग्री में भी कितने वर्टेक्स, नंबर ऑफ एरे का साइज कितना होगा, तो वही जितना वर्टेक्स का, जितना नंबर ऑफ वर्टेक्स है। तो अब नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, 8 है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अपन इन डिग्री को देखने के लिए अपन क्या करते हैं ना, यहाँ देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ वो काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी बार है यहाँ पे। तो अपन काउंट करना है। देखो 0 इसमें कितनी बार है, इस पूरे में 0 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, जीरोथ जो वर्टेक्स है उसका इन डिग्री अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि 0 कितनी बार था, 2 बार था। ठीक है, ऐसे ही इन डिग्री काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो 1 इसमें कितनी बार है, 1 2 बार 1 भी है। तो देखो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 के यानी कि 1 जो वर्टेक्स है उसका इन डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 को काउंट करो, 2 को काउंट करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, बस ओनली एक 2 है इसमें। तो 2 को अपन ने काउंट किया तो 2 कितना था, नंबर ऑफ 2 1 था, तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3 को काउंट करो तो 3 एक भी नहीं है। देखो एक भी नहीं है 3, और एक भी नहीं है तो अपन को ऐसा कोई इन डिग्री मिल गया जिसका क्या है, यानी कि ऐसा कोई अपन को वर्टेक्स मिल गया जिसका इन डिग्री कितना है, 0 है। ठीक है, ओके, अब आगे फिर देखेंगे 4 का। तो 4 इसमें कितना है, 1 2 टाइम्स है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 5, देखो 5 एक बार भी नहीं है तो चलो 0। 6 देखो, 6 कितनी बार है, एक बार 2 बार। ठीक है, तो 2 बार। और फिर 7 देखो, 7 कितनी बार है, 7 भी एक बार नहीं है, एक भी बार नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दिया, इसको भी 0। ठीक है, ये लेंथ इसका 8 हो गया। अपन ने इसका इन डिग्री टेबल बना लिया, मतलब इन डिग्री का अपन ने एरे बना लिया। ठीक है, यानी कि 0th वर्टेक्स का इन डिग्री 2। हाँ, तुम यहाँ इस ग्राफ में भी देख सकते हो 0th वर्टेक्स जो है ये, इसका इन डिग्री देखो 2 है ना, एक ये वर्टेक्स आ रहा है, एक ये, यानी कि एक ये एज आ रहा है, ये एक ये एज आ रहा है, तो इसका कितना हो गया, इन डिग्री 2 हो गया। ठीक है, देखो कि अपन ने अभी तक क्या क्या किया है, यानी कि कांस एल्गो को सॉल्व करने के लिए अपन ने अभी तक क्या क्या किया है। पहला क्या किया, अपने पास एक ग्राफ था, तो ग्राफ से अपन ने क्या कर लिया, इसको एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, और उस एडजेसेंसी लिस्ट के हेल्प से अपन ने इसका क्या किया, इन डिग्री कैलकुलेट कर लिया। क्या, इन डिग्री, ये बस ना प्रोसेस याद रखना, इन डिग्री अपन ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इन डिग्री अगर कैलकुलेट कर लिया, फिर जो अपना ये जो इन डिग्री का एरे है उसमें देखेंगे कि 0 कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखो 0 कहाँ है, 0 एक 3 पे है, एक 5 पे है, एक 7 पे है। तो जो जो वर्टेक्स, यानी कि जिस जिस वर्टेक्स का इन डिग्री 0 होगा उसको अपन क्या करेंगे, क्यू में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, एक अपन क्या बनाएंगे, इसके बाद क्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्यू बनाएंगे। देखो इसके बाद इन डिग्री एरे जब क्लियर यानी कि रेडी हो जाएगा, उसके बाद एक क्यू बनाना है। क्या बनाना है, इसके बाद एक क्या बनाना है, क्यू बनाना है। ठीक है, और उस क्यू में क्या करना है, जहां जहां यानी कि जिस वर्टेक्स का इन डिग्री क्या है, 0 है, उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसको ऐड कर दिया अपन ने 3, यानी कि 3 जो वर्टेक्स है उसका इन डिग्री 0 है, फिर एक 5 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसका इन डिग्री 0 है, और 7 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसका इन डिग्री 0 है। अब मैं ना एक ही बता रहा हूँ कि अपन ने इसको ही ऐड क्यों किया। तो एक चीज बताओ, जिसका इन डिग्री 0 होगा, अपन ने जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पढ़ा था कि डिपेंडेंट हो तो अपन पहले उस पे जाते हैं। तो बताओ जिसका इन डिग्री 0 होगा, जैसे कि 0 इन डिग्री किसका है, इसमें 3 और 5 7। ठीक है, 3, तो ये देखो 3 किसी पे डिपेंडेंट है क्या, 3 किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, 3 किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ओके, लेकिन 4 और 0 डिपेंडेंट है किसी पे, 3 पे। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई चीज किसी पे डिपेंडेंट ना हो, तो वो काम अपन क्या करेंगे, पहले कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, ये फॉर लूप के बाद एरे के बाद क्या दिया था, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो अपन ने क्या किया था ना, इस एरे के बाद यहाँ पे ना सर्च, यहाँ पे जब एल्गो का मैंने दिया था तो एल्गो में क्या लिख दिया था, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ये ना मैंने टोपोलॉजी का सॉर्ट में बताया था तुम्हें। तो यहाँ क्या हो रहा था कि ना
सर्चिंग डिपेंडेंट था, किस पे डिपेंडेंट था, एरे पे डिपेंडेंट था। तो पहले अपन को एरे पढ़ना पड़ रहा था, उसके बाद ही अपन सर्चिंग यानी कि पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही है, यानी कि इसको 4 को और 0 को विजिट करने के लिए अपन को पहले 3 को विजिट करना है, बट 3 को विजिट करने के लिए अपन को किसी को विजिट नहीं करना है, यानी कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि अपन को क्या बोले कि नहीं तुमको 3 को अगर विजिट करना है तो तुमको 7 को पहले विजिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपन 3 को विजिट कर सकते हैं, 7 को विजिट कर सकते हैं, 5 को विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन को ना 0 को विजिट करना होगा तो कंडीशन है यहाँ पे कि तुमको पहले 7 में या तो 7 को विजिट करना होगा, और 7 और 3 जब दोनों विजिट हो जाएगा तब क्या होगा, तब क्या करेंगे अपन 0 को विजिट करेंगे, ठीक है। ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कंडीशन है। तो बस इसीलिए अपन ने क्या बोला कि जिसका इंडिग्री 0 है, इंडिग्री 0 मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो अपन प्रोसेस में यानी कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पहले ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 को अपन पहले ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओके, समझ गए होगे कि अपन ने इंडिग्री का कॉन्सेप्ट क्यों लिया कि इंडिग्री जिसका 0 हो उसी को अपन क्यू में क्या पहले क्यों डाले हैं, ठीक है। समझ गए होगे अब, इट्स ओके। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो बस कुछ नहीं करना, बस क्यू को प्रोसेस करना है। जो काम आप बीएफएस में करते थे ना, बस सेम काम करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो एक तो बीएफएस जो था ना, बीएफएस जो अपन ने पढ़ा था सेम है, कॉन्स एल्गो बीएफएस का पूरा कॉपी है। बस एक ही कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है यहाँ पे। कौन सा कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, तो बस ये वाला इंडिग्री वाला। और ये इंडिग्री वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। इंडिग्री अपना कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अब देखो इससे आगे का स्टेप, जब क्यू को प्रोसेस करना है तो क्या करेंगे, अपन ने 3 को लिया, ठीक है। 3 को यहाँ से फर्स्ट है फ्रंट पे, इसको 3 को पिक किया। 3 को पिक करने के बाद अपन इसमें देखेंगे, ये जो अपना एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें देखेंगे कि 3 का एडजेसेंसी लिस्ट यानी कि 3 का जो नेबर है वो कौन कौन है, तो 0 है और 4 है। क्या क्या है, 0 है और 4 है। तो अपन 0th इंडेक्स पे जाएंगे और ये जितना भी रहेगा उससे 1 कम करेंगे, ठीक है। तो 1 हो गया, और 4th इंडेक्स पे जाएंगे और जितना भी उससे 1 अपन ने कम कर दिया, ठीक है। तो ये भी 2 था तो 1 हो गया, ये भी 2 था तो 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अपन ने 3 को विजिट कर लिया, ठीक है। इसको रिमूव कर लेंगे, और इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवाते चलेंगे, ये कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। प्रिंट करवा दिया अपन ने 3 को, ओके। अब आ गए अपन 5 पे आ गए। तो 5 पे अपन देख रहे हैं कि क्या होगा। 5 में क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, सॉरी 5 यहाँ है। तो 5 का एडजेसेंसी लिस्ट में देखेंगे 5 का एडजेसेंसी लिस्ट में क्या क्या है, तो 1 है, ठीक है। 5 का एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, 1 है। तो 1 है तो अपन यहाँ पे पहुंचे 1 पे। तो 1 पे कितना था, 2 था। तो अपन को क्या करना था, 1 माइनस करना होता है। तो अपन ने 1 माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर अपन ने इसको 5 को भी लिस्ट में डाल दिया, यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे डाल दिया। फिर 7, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 7 का एडजेसेंट कौन कौन है, ठीक है। 7 का एडजेसेंट कौन कौन है, तो 7 का एडजेसेंट क्या है, 0 है, वो 1 है, ठीक है। तो अगर 7 के एडजेसेंट पे पहुंचेंगे तो क्या है, 0 है। तो 0 का जो है एलिमेंट वो कितना है, यानी कि 0 का इंडिग्री अभी कितना है, 0 का इंडिग्री अभी कितना है, 1 है, ठीक है। 1 है तो इस इंडिग्री को 1 और कम करेंगे तो अब क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही किसी भी वर्टेक्स का इंडिग्री 0 होगा तो अपन क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। और क्यों पुश कर रहे थे, क्योंकि अब वो इस सिचुएशन में वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इट मीन्स कि अपन क्या कर रहे थे कि ये जो है ना, हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी एक रूल पढ़ा है कि अगर किसी भी वर्टेक्स का इंडिग्री 0 है तो उसको अपन वर्टेक्स को विजिट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं वो मैंने अभी बता दिया, क्योंकि वो फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, तो इसलिए अपन उसको विजिट कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, 0 का इंडिग्री अब क्या हो गया, 0 का इंडिग्री अब 0 हो गया। 0 का इंडिग्री 0 हो गया, इट मीन्स क्या कि अब अपन इसको ना क्यू में डाल सकते हैं, यानी कि प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस 0 को डाल दिया, इस 0 को नहीं बल्कि इस 0 को डाला, ठीक है। अब देखो 7 में और क्या था, 1 था, ठीक है। तो 1 को भी, तो फिर 1 पे गए, उससे पहले अपन ने क्या किया, इसको 0 किया, ठीक है। 0 किया, और 0 करने के बाद इस 1 को भी अपन ने क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में इस 7 को यहाँ से रिमूव करके अपन ने इसको प्रिंट करवा दिया टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, ओके। अब फिर अपन 0 पे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि 0 का एडिशन क्या है, 6 है। तो 6 पे अपन जाएंगे और 6 को 1 कम करेंगे, ठीक है। 1 कम करना होता है, और जैसे ही क्या हो जाता है, ये अगर इंडिग्री 0 हो जाता है तो जैसे इंडिग्री 0 होगा तो वो वाला वर्टेक्स अपन उठा के कहाँ पे रख देंगे, इस क्यू में रख देंगे, ठीक है। हाँ, तो 7 हो गया। अब 0 में कितना था, 0 में 6 था, तो अपन ने 6 का 1 कम कर दिया, ठीक है। और इस 0 को रिमूव करके अपन ने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में जो आंसर है वो आंसर प्रिंट करवा रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें क्यू में कितना है, 1 है, ठीक है। 1 है तो देखते हैं कि 1 में कौन कौन सा है, 6 है, 4 है, 2 है। 1 का रीजन क्या क्या है, 6 है, 4 है, 2 है। तो 6 पे अपन गए और 6 को अपन ने इंडिग्री 6 का 1 कम किया। तो 6 का इंडिग्री जैसे 1 कम किया तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। और 0 जैसे ही हुआ अपन इस जो वर्टेक्स जो है उसको क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 का काम हो गया। अब फिर 4 का काम, 4 में भी 1 है, इसको भी अपन ने 0 कर लिया और इसको भी अपन ने क्यू में डाल दिया। फिर 2 पे देखा कि अपन ने 2 में 1 था तो फिर 0 हो गया, 0 होगा तो फिर से अपन ने क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। क्यू में ऐड हो गया, ठीक है।
अब क्या हुआ, अभी अपन किस पे चल रहे थे, 0 हो गया था 1, हाँ 1 हो गया यहाँ पे, ये 1 आ गया, ओके 1 आंसर में आ गया। अब इसके बाद अपन गए 6 पे, यहाँ पे देखते हैं कि 6 का कोई नहीं है एडजेसेंट, कोई नहीं है तो चलो ठीक है, कोई नहीं है तो सीधे लिख दो। फिर अपन आ गए 4 पे, 4 पे आ गए, देखते हैं कि 4 का भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, इट्स ओके 4 को भी लिख दो। फिर 2 पे आ गए, फिर देखते हैं 2 का भी कोई नहीं है, चलो 2 को भी यहाँ लिख दो। तो बस क्यू खत्म, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक अपन को यही प्रोसेस करना था और ये प्रोसेस करना था, और अपना जो लास्ट में जब जैसे क्यू खत्म होगा तो लास्ट में अपने पास ये आंसर आ गया होगा। देखो अपन ने क्या किया वो मैं स्टेप में लिख रहा हूँ कि अपन ने क्या क्या किया है, ठीक है। यहाँ देखो, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को प्रॉब्लम होगा इस एल्गो में, क्योंकि ये बहुत ही आसान एल्गो है, ठीक है। बाकी इसका नाम बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो चलो इसमें अपन ने क्या क्या किया है बताओ। ग्राफ था अपने पास, उस ग्राफ को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, एडजेसेंसी लिस्ट में। किस में कन्वर्ट कर लिया, एडजेसेंसी लिस्ट में। उस एडजेसेंसी लिस्ट से अपन ने क्या बना लिया, एक इन डिग्री का एरे बना लिया। क्या, इन डिग्री का एरे। अपन यहाँ पे इन डिग्री का एरे बना लिया, फिर अपन यहाँ पे मैप भी बना सकते थे, लेकिन मैंने ना तुम लोगों को देखते हुए इन डिग्री का क्या बनाया, एरे बनाया, ठीक है। क्योंकि मैप बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता अभी, तो इन डिग्री का अपन ने क्या बना लिया, यहाँ पे एरे बना लिया, ठीक है। और फिर देखा, फिर क्या देखते हैं अपन, चेक करते हैं कि कोई भी इन डिग्री, यानी कि कोई भी वर्टेक्स का इन डिग्री अगर 0 है, ठीक है, इफ इन डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स अगर क्या है 0 है ना, तो अपन क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट को, जो एलिमेंट 0 था उसको क्या कर रहे थे, क्यू में पुश कर रहे थे। क्यू में क्या कर रहे थे, पुश नहीं, क्यू में पुश नहीं करते, क्यू में ऐड करते हैं अपन, क्यू में ऐड कर रहे थे, ठीक है। क्यू में अपन ने उस एलिमेंट को, उस वर्टेक्स को ऐड कर रहे थे, ठीक है। क्यू में ऐड कर रहे थे क्या, अपन वो वर्टेक्स ऐड कर रहे थे, वर्टेक्स अपन ऐड कर रहे थे, ठीक है। और ये वाला काम जैसे ही हो गया, ये वाला काम कहाँ तक था, ये वाला काम यहाँ तक था, 3 5 7 जब अपना आ रहा था, 3 5 7 3 5 और 7 आ रहा था, बाकी क्यू में कुछ नहीं था, ठीक है। जब ऐसा ये वाला काम हो गया, इसके बाद अपन क्या कर रहे थे, इसके बाद अपन कुछ नहीं, अपन इससे यहाँ से ये वाला काम से निकल गए थे, ठीक है। इसके बाद के लिए एक अलग से अपन क्या बना रहे थे, फंक्शन मान लो, और उसमें अपन क्या कर रहे थे कि 3 को चेक कर रहे थे, 3 को चेक कर रहे थे, फिर देख रहे थे कि 3 के एडजेसेंट में क्या क्या है, ठीक है। 3 को अपन ने चेक किया, 3 के एडजेसेंट में देखा कुछ है, हाँ, अगर इन डिग्री 3 के एडजेसेंट में कुछ है तो फिर उसका इन डिग्री पे जा रहे थे, और उसके इन डिग्री को क्या करते, एक एक रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही उसका इन डिग्री ना 0 हो जाता था, अगर किसी का भी इन डिग्री अगर ना क्या हो जाता था, इन डिग्री अगर क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था, अगर इन डिग्री यानी कि कोई भी वर्टेक्स का अगर 0 हो जा रहा था, तो उसको अपन कहाँ पे फिर से पुश कर देते थे, यही वाला काम फिर से यहाँ पे करते थे, क्यू में ऐड कर देते थे, ठीक है। क्यू में ऐड कर देते थे, और ये वाला काम कब तक करते थे, जब तक अपना क्या हो जाए, क्यू ना एम्प्टी ना हो जाए, क्यू डॉट इज एम्प्टी ना हो जाए। तो बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना है। जो मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी बताऊंगा उसमें कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है ही नहीं, बस BFS इंप्लीमेंट करना है, BFS इंप्लीमेंट करना है। जैसे अपन BFS इंप्लीमेंट करते थे ना, बस सेम BFS इंप्लीमेंट करना है। उसमें एक लाइन कोड और ऐड करना है, क्या, एक लाइन कोड ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है, ये इन डिग्री वाला कोड, ये इन डिग्री वाला कोड ऐड करना है, ठीक है। तो चलो अपन अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसका, ठीक है।